मच मुझे इनवाइट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम वेलकम जी। और जितने भी इस समय हमारे जूम मीटिंग में सदस्य इस समय मौजूद हैं उन सभी को मेरी तरफ से नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं वाइस साहब गुरतेज सिद्धू, आप में से ज्यादातर लोग मुझे जानते हैं, तो बड़ी खुशी हो रही है आज मुझे। लगभग आई थिंक अप्रोक्सीमेटली 13 महीने के बाद मैं आज जूम मीटिंग में मैं लाइव आ रहा हूँ, है ना। तो अभी भी मैं आप लोगों के साथ ऑडियो के माध्यम आ रहा हूँ। एक्चुअली मेरा मूड था कि मैं वीडियो के माध्यम से आता, लेकिन मैं थोड़ा सा आउटर में हूँ, तो इस समय मैं गाड़ी में हूँ, तो नॉट द राइट प्लेस टू लाइक कम लाइव। बट बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे आज, काफी खुशी हो रही है आज। और दोबारा से हमारे इतने लोगों को देख के, और जो लोग हैंड रेज कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज अपने हैंड डाउन ही रखें, क्योंकि यहाँ पे हम लोग कोई क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं कर रहे हैं। मैं आप लोगों को जानकारी देने के लिए आज जूम मीटिंग में लाइव हूँ। तो सबसे पहली चीज ये है कि जितने भी हमारे एसटी टोकन के जो हमारे साथी थे, है ना, तो उन लोगों के लिए सिंपल सा मैसेज ये है कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि हिंदुस्तान के इतिहास में अगर मैं बात करूं तो आज तक मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा सिस्टम होगा जो एक बार जाने के बाद में बाउंस बैक किया हो, है ना। क्योंकि मैं लगभग 15 साल से 2009 से इंडस्ट्री में हूँ। मैं पिछले 15 साल से अगर बात करूं तो मैं एज ए ट्रेनर भी रह चुका हूँ, एज ए वर्कर भी बात कर चुका हूँ ना, एज ए टीम लीडर, सब तरह से। तो मैंने आज तक देखा नहीं कि किसी कंपनी इतना स्ट्रांगली, किसी सिस्टम ने इतना स्ट्रांगली बाउंस बैक किया हो जितना स्ट्रांगली हमारे सिस्टम ने किया। उसके लिए कहीं ना कहीं सबसे बड़ी चीज है कि आप लोग निस्संदेह बधाई के पात्र हैं, क्योंकि आप लोगों ने विश्वास रखा सिस्टम पे, क्रिएटर्स पे, है ना, मैनेजमेंट पे। और उस विश्वास का ये फल है कि आप देख सकते हैं कि आज से लगभग 2 दिन पहले, यानी कि परसों 29 तारीख को, जितने भी हमारे ओल्ड, देखिए सिंपल सी चीज है, आपको थोड़ा सा जानकारी बता दूं कि क्रिप्टो करेंसी में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं और अगर प्राइस डाउन चला जाता है तो स्थिति में किसी का कोई सोल्यूशन किसी के पास नहीं होता है, वो चाहे किसी भी कारण से रहा हो, है ना। चाहे वो एक एक्सीडेंट था, उस एक्सीडेंट की वजह से हुआ हो, या अगर हम बात करें तो ज्यादातर लोगों ने सेल कर दिया, बट एनी रीजन, ड्यू टू एनी रीजन अगर प्राइस डाउन चला गया और अगर किसी का नुकसान हो जाए, तो स्थिति में आज तक मुझे नहीं लगता, मुझे लगता क्या नहीं कि आई एम श्योर कि आज तक कभी किसी ने किसी के नुकसान की भरपाई नहीं की है ना। मैं क्रिप्टो के बारे में भी बात करूं तो 2011 से मैं क्रिप्टो को देख रहा हूँ, और पिछले 4 साल से, लगभग 5 साल से तो मैं कंटिन्यूसली हर एक क्रिप्टो करेंसी को फॉलो कर रहा हूँ, बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी। तो अगर आपने किसी क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया और क्रिप्टो डाउन चला गया, है ना, तो अगर तो आपने सेल कर दिया है तो इट मीन्स यू आर इन लॉस एंड नोबडी कैन कवर दैट लॉस। और अगर आपने सेल नहीं किया तो आप वेट कर सकते हैं कि जब उस क्रिप्टो का प्राइस आप आएगा, उस स्थिति में आपने नुकसान की भरपाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने बेच दिया है या वो प्राइस नीचे चला गया, उस स्थिति में कोई नहीं है जो आपके उस लॉस को कवर कर सके। लेकिन हमारा सिस्टम एकमात्र ऐसा सिस्टम है जिसने उस नुकसान की भरपाई करने के लिए, हालांकि उसमें सिस्टम का कोई दोष नहीं था, बट डिस्पाइट दैट, यानी उसके बावजूद सिस्टम ने अपनी तरफ से एक कहीं ना कहीं एक तरह से, मतलब बेल आउट अगर बात करें कि एक कंपनसेशन के लिए, एक आप उन लोगों के लिए जो लोग अपना लॉसेस कवर नहीं कर पाए, उनके लिए कंपनसेशन का एक सिस्टम लेके आए वापस, जिसमें क्या है कि जितने भी यूजर्स हैं उनको हर माह 2 बार, यानी कि अभी फर्स्ट जो था हमारा 29 को रिलीज किया गया था कंपनसेशन बेल आउट में, प्लस हर महीने की 15 और 30 तारीख को कुछ ना कुछ वहां पे ऐड किया जाएगा, ताकि वो जितने भी लोग हैं, जिन लोगों ने मतलब अपने फंड को 100% तक उनका रिकवरी नहीं हुआ, तो उन लोगों के लिए बेल आउट पैकेज लाकर देकर उन लोगों को कोशिश की जा रही कि उनका लॉस है उसको कवर कर दिया जाए। तो ये बहुत बड़ी बात है ना। और सबसे बड़ी बात है कि ये चीज जो की जा रही है, ये किसी से कुछ लेकर नहीं की जा रही है, सिस्टम के द्वारा अपनी तरफ से कुछ ना कुछ, जो उनके पास अभी जो नई जो चीजें आ रही है उनमें जो भी सिस्टम का प्रॉफिट होगा उसमें से कुछ ना कुछ पुराने लोगों को दिया जा रहा है। और फर्स्ट अगर बात करूं तो मेरे ख्याल से लगभग $3,70,000 के आसपास जो था वो सिस्टम ने लिक्विडिटी में डाल। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए सिस्टम ने एक्चुअल में ये डिसाइड किया था कि उन लोगों को लिक्विडिटी के माध्यम से दिया जाएगा, बट सिस्टम ने क्या किया कि वो लिक्विडिटी में भी डाल दिया फंड, लगभग जो सिस्टम के पास आया था ओल्ड यूजर से जितना भी था प्लस। बट अब जो दिया जा रहा है वो सिस्टम के द्वारा अपनी तरफ से दिया जा रहा है, यानी कि जो सिस्टम के पास आया था $3,69,000 वो लिक्विडिटी में डाल के उसको ऑलरेडी वहां पे डाला जा चुका है ना। लगभग अगर बात करूं तो $17 लाख पहले डाला गया था और अभी लगभग 3,70,000, तो लगभग 20.5 से $21 लाख जो है सिस्टम के द्वारा लिक्विडिटी में डाल दिया गया।
जो कि बहुत जल्दी लॉक कर दिया जाएगा। इसमें से मैक्सिमम टू मैक्सिमम अकॉर्डिंग टू लिक्विडिटी लॉक पॉलिसी जो भी होती है पैनकेकस्वैप की, उसके अनुसार जितना मैक्सिमम टू मैक्सिमम हो सकेगा वो सारे का सारा फंड जो है लॉक कर दिया जाएगा। इट मींस लॉक का मतलब ये होता है कि जो उसको लिक्विडिटी को डालने वाला है वो कभी भी उस लिक्विडिटी को रिमूव नहीं कर पाएगा, है ना। तो कम्युनिटी स्वैप करके उस लिक्विडिटी को रिमूव कर सकती है टोकन की स्वैपिंग के थ्रू, है ना, सेलिंग के थ्रू। बट जो डालने वाला है वो निश्चित टाइम तक, जब तक उसने उस लिक्विडिटी को लॉक कर दिया, है ना। लिक्विडिटी लॉक का सिस्टम ये होता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है, उस कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से वो लिक्विडिटी लॉक होती है और उसमें एक पर्टिकुलर टाइम दिया जाता है। तो जो भी क्रिप्टो का छोटे से छोटा विशेषज्ञ भी है जिसको क्रिप्टो करेंसी के बारे में 5% नॉलेज भी, वो भी चेक कर सकेगा कि क्या वो क्रिप्टो करेंसी वो जो लॉक है वो कितने टाइम तक लॉक किया गया और उसको कौन निकाल सकता है, कौन नहीं निकाल सकता, ना, और निकाल सकता है तो कितने टाइम के बाद में। तो लिक्विडिटी जो है वो हमारी बड़ी जल्दी लॉक हो जाएगी। बट जो सिस्टम के पास जितना भी अब तक सिस्टम के पास फंड आया था, जो सिस्टम का चाहे वो इंश्योरेंस वॉलेट में था या वो सिस्टम का जो सेल्फ जो है डेवलपमेंट के लिए सिस्टम के पास फंड है, उस सारे के सारे फंड को ऑलमोस्ट ये मान के चलो तो सारे का सारा फंड अभी एक बार ये ओल्ड यूजर को जो है उनको उनका जो है कंपनसेशन के लिए यूज किया जा रहा है ना। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। और जिस तरह से अभी सिस्टम को डिजाइन किया गया है ना, क्रिएटर्स के द्वारा, मैनेजमेंट टीम के द्वारा, तो उसमें आप देख सकते हैं कि एक बहुत ही शानदार तरीके से इसको बिल्डअप किया गया है कि जिसमें कि टोकन का प्राइस नीचे जाने के चांसेस बहुत कम है। मैं इससे पहले एक बार वैसे क्लियर किया था, लेकिन एक बार मुकेश जी हालांकि हर रोज करते हैं, बट फिर भी एक बार बड़ी डिटेल में आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ कि क्या होता है। सपोज कीजिए कि $100 अगर सिस्टम के पास आता है ना, तो $100 में से क्या होता है कि $30 की ऑटोमेटिकली एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से बाइंग हो जाती है ना। अब आप इस चीज को समझिएगा कि जो $30 की बाइंग होगी वो $30 कहाँ चले गए, वो टोकन बाय होके लिक्विडिटी में चले गए, है ना। प्लस जो टोकन बाय हुए वो टोकन के साथ में $30 और ऐड होके वो भी लिक्विडिटी में चले गए। तब हुआ क्या एक्चुअल में, क्योंकि जो टोकन $30 की बाय हुए तो स्टेकिंग में चलेंगे ना, वो तो अनरिलीज कैसे होंगे, हर महीने कुछ परसेंट 6% से लेके 12% तक रिलीज होंगे, है ना। बट जो लिक्विडिटी में कितना चला गया, आप सोचिए कि $30 प्लस $30 60, वो प्लस $30 की जो टोकन बाइंग हुई है वो यानी कि $90। देखिए $100 सिस्टम के पास आया, बट उसमें से इनडायरेक्टली $90 लिक्विडिटी में चले गए, यानी $30 की बाइंग होगी वो भी चले गए, प्लस $30 के टोकन एंड $30 के जो $30 ऐड होके वो लिक्विडिटी में और चले गए। तो $90 ये हो गए, प्लस $30 जो है वो सिस्टम के एक इंश्योरेंस वॉलेट में चले गए, और प्लस 10 जो है सिस्टम। तो एक तरह से आए $100, लेकिन लिक्विडिटी में 90 चले गए और 40 इधर आ गए। तो एक तरह से अगर बात करें तो 130% इधर से आ गए। एक मैकेनिज्म है ये, बड़ा शानदार मैकेनिज्म है। आप इसको दोबारा क्लियर कर देता हूँ। $30 की टोकन बाइंग होगी, है ना। जो टोकन बाय हो वो तो स्टेक हो गए, वो मार्केट में तो भी नहीं आएंगे ना, अंडरस्टैंड। तो $30 वो भी लिक्विडिटी में चले गए, और $30 के जो टोकन खरीदे गए उनके साथ में $30 और ऐड होके वो लिक्विडिटी में चले गए। तो एक तरह से $60 की लिक्विडिटी वो ऐड होगी, टोकन प्लस डॉलर, और $30 वो चले गए लिक्विडिटी में, 90 और 30 वहां चले गए। तो ये मैकेनिज्म सबसे पहली चीज। दूसरा जो सबसे बड़ी चीज है वो क्या है, वो ये कि सिस्टम की फिलहाल टोकन की ओपन बाइंग। टोकन को बाय को कैसे कर सकते हैं, अगर आपको ओपन बाइंग करनी तो आपको सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे इसके लॉन्च होने तक वेट करना पड़ेगा, है ना। बट अगर आज कोई टोकन को ओपन मार्केट में खरीदना चाहता तो उसको किससे खरीदना पड़ेगा, आप लोगों से, जो इस समय करंट होल्डर है TGW टोकन के। चाहे आप वर्किंग एयर ड्रॉप के माध्यम से टोकन प्राप्त कर रहे हैं, चाहे आप स्टेकिंग के थ्रू जो टोकन प्राप्त कर रहे हैं, यानी कि जितने भी टोकन आप लोगों के पास है, अगर कोई ओपन मार्केट में बाय करना चाहता है तो उसको आप लोगों से टोकन खरीदने पड़ेंगे। इट मीन जो टोकन जो सिस्टम आपको स्टेकिंग बोनस दे रहा है या आपको वर्किंग एयर ड्रॉप दे रहा है, कहीं ना कहीं वो इन अनदर वे वो मार्केट से आप लोगों के पास आ रहा है। तो सिस्टम पर किसी तरह की कोई वो नहीं। सबसे बड़ी चीज ये कि आज अगर कोई व्यक्ति $100 की वैल्यू का टोकन बाय करता है तो उसको फर्स्ट डे ही $200 की वैल्यू के टोकन मिल गए, यानी उसने अगर $100 के टोकन बाय किए, फॉर एग्जाम्पल आज अगर बात करें तो $0.75 का रेट है, तो उसको मेरे ख्याल से 150 टोकन मिलेंगे $100 में, सॉरी 150 नहीं मिलेंगे, $100 में उसको
0.75 के हिसाब से लगभग 112 या 115 टोकन मिलेंगे। तो उसको डबल टोकन मिल जाएंगे टोटल, यानी कि 225 टोकन मिल गए उसको आज ही $100 में, और उसको धीरे धीरे वो अनरीज कर रहे हैं। ये कितनी बड़ी बात है। टोकन का प्राइस आप अगर कैलकुलेशन करेंगे, जैसे मुकेश जी ने बताया कि 10 महीने की कैलकुलेशन अगर हम देखते हैं तो 10 महीने में आपके मुश्किल से 25 से 30% टोकन अनस्टेक होते हैं बढ़ते हुए क्रम में। और आप देख सकते हैं किस तरह का मैकेनिज्म बनाया गया, तो प्राइस बढ़ना ही बढ़ना है।